वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर ऑन पॉइंटर एंड अरेज। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, छोटे से लेक्चर में देखेंगे कि हम पॉइंटर के ऊपर कौन सी अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और उसको किस तरीके से अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने में या मैनिपुलेट करने में हम यूज कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम पॉइंटर्स जो सी के अंदर अवेलेबल हैं उसके ऊपर कौन सी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल हैं या कौन सी हम उस पर कर सकते हैं। एक तो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेशन है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं पॉइंटर्स के ऊपर। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है ये भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही है एक तरीके से, बट सी में क्योंकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेपरेटली अवेलेबल है तो दे कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन द पॉइंटर्स। और इसके अलावा हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, दो पॉइंटर्स को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दोनों के पास सेम एड्रेस है या नहीं। तो इसके अलावा हम इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस और कोई नहीं कर सकते। हम इनको डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पॉइंटर्स को, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सी का जो कंपाइलर है दैट विल रेज एन एरर दैट दिस इज इनवैलिड ऑपरेशन ऑन दी पॉइंटर्स। तो इस तरीके से वो दैट इज नॉट अलाउड, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है पॉइंटर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये पॉसिबल हैं, चार ऑपरेशंस। तो इन ऑपरेशंस को करके देखते हैं अभी हम कि किस तरीके से हम एक एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, यहाँ पर हमने एक एरे लिया है जिसके एक कांस्टेंट एरे ही हमने यहाँ पर ले लिया, जिसके अंदर हमने पांच एलिमेंट्स जो है रखे हैं 10, 20, 21, 34, 56 और एक हमने इंटीजर आई वेरिएबल ले लिया है लूप को आइटरेट करने के लिए। अब जब ये एरे इस तरीके से कॉन्स्टेंटली इनिशियलाइज्ड है तो हम इसकी मेमोरी पिक्चर देख सकते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं जब एक्चुअली आप इसको रन करेंगे सी के अंदर तो हो सकता है कि ये एड्रेसेस ना हो। तो ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है दीज आर द एड्रेसेस। तो इसमें 10, 20, 21, 34, 56 ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये उनकी वैल्यू है। और जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है दैट इज 65516 और नेक्स्ट सेल का एड्रेस कंसेक्टिव है +2 की ऑफसेट वैल्यू जो एक इंटीजर जो बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स लेता है, तो दैट इज बीन एडेड टू 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22 एंड देन 24। तो ये अरेज जिसको हम कहते हैं कि अरेज आर स्टोर्ड इन द कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, वो भी यहाँ से पिक्चर क्लियर हो रही है कि अरेज हमारे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर्ड है। तो जो पहला एड्रेस है 65516, दिस इज कॉल्ड एज द बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस ऑफ द एरे, तो इसके अंदर जब भी हम कोई इंटीजर वैल्यू ऐड करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन ऑफसेट वैल्यू। अगर हम इसमें इंटीजर ऐड करेंगे तो ये +2 ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अगर हम इसके अंदर इंटीजर, अगर इस इंटीजर की जगह अगर फ्लोट एरे होता तो बाय डिफॉल्ट जो है +4 जो है ऑफसेट वैल्यू मानी जाती और इसके अंदर 16 के अंदर +4 हो जाता है। इट वुड हैव बीन नेक्स्ट 65520। तो अगला एड्रेस जो है 20 का होता ना कि 18 का होता। तो डिपेंडिंग ऑन योर डेटा टाइप द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ दिस पॉइंटर विल बी जनरेटेड। तो अब पहला जो बेस एड्रेस है दैट इज 65516, इस सेल को हम क्या करते हैं कि इस सेल को हम बेस एड्रेस मानते हैं और इसको हम कहीं कॉपी करा लेते हैं। एक हमने इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल लिया ptr, इसके अंदर हमने एड्रेस कॉपी करा लिया। बेस एड्रेस जो एरे का है तो बेस एड्रेस को हम डिनोट करते हैं उसके नाम के साथ। तो जब हम बेस एड्रेस को उसके नाम के साथ डिनोट करेंगे तो इसके अंदर ptr के अंदर जो है इसका एड्रेस कॉपी होने वाला है लाइक दिस 65516। तो ये ptr पॉइंटर जो है दिस इज कंटेनिंग द बेस एड्रेस। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको देखते हैं कि बेस एड्रेस के ऊपर कैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, हम इसके ऊपर इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर इस एग्जांपल में सिर्फ इसकी वैल्यूज और इसके डेसिमल और हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेसेस प्रिंट करके देखते हैं कि ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेशंस किस तरीके से कैरी ऑन की जा रही है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमने आई वेरिएबल को लेके एक लूप चलाया है 0 से लेके 4 तक, <4, तो ये 5 टाइम आइट्रेट करेगा और जब भी ये आइट्रेट करेगा तो लोकेशन =%d, वैल्यू =%d। तो आई से हम इसके आज जो हम नॉर्मल इंडेक्सिंग प्रिंट करते हैं कि 0 1 2 3 4 प्रिंट करेगा
और उसके आगे वैल्यू एट पीटीआर, दिस इज एन इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो पहले भी वीडियो लेक्चर में ये समझाया हुआ है कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर है ये। और इनडायरेक्शन ऑपरेटर से एक्चुअली वो इस 65516 को प्रिंट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि पीटीआर के पास एक एड्रेस है और वो उस एड्रेस पे जाके जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 10, उस 10 को जो है वो प्रिंट करेगा, राइट। तो ये दिखाएगा आपको कि 0th लोकेशन पे जो वैल्यू है दैट इज 10, राइट। और उसके आगे ही वो साथ में ही प्रिंट करेगा कि एड्रेस इन डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट इज %u %x। तो %u से आपका जो डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट होता है और %x में जो आपका एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट होता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जब हम पीटीआर प्रिंट कर रहे हैं तो वी आर नॉट पुटिंग दिस एस्टेरिस्क, we are not using the indirection operator. So therefore what this is printing, this is going to print 2 times addresses, one time in decimal format and another time this is going to print an address in hexadecimal format. So यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू उसकी लोकेशन प्रिंट कराई, फिर उसकी जो है वैल्यू प्रिंट कराई, फिर उसका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में और डेसिमल फॉर्मेट में एड्रेस प्रिंट कराया। तो ये लूप जो है 5 टाइम चलेगा और ये 5 टाइम जो है वैल्यू एक्सेस करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ है, दिस इज द पीटीआर प्लस प्लस, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। यहाँ पर हम पीटीआर प्लस प्लस करेंगे। तो पीटीआर प्लस प्लस इज बेसिकली एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1. When it is going to increment the value by 1 means that it is going to add one offset value. And what is the offset? That is an integer. Integer occupies 2 bytes. So ptr plus plus. So ptr plus plus means 65516. इस 65516 में +2 ऐड हो जाएगा, 1 इंटीजर ऐड हो जाएगा। जब 1 इंटीजर ऐड हो जाएगा तो इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन दैट इज 65518। तो इस तरीके से पीटीआर प्लस प्लस करने से आपका क्या होगा कि आपका उसका नेक्स्ट एड्रेस जो है वो प्रिंट होने वाला है। अब यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ पर एस्टेरिस्क लगा देंगे तो इट इज जस्ट गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू। सो दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज टू मूव वन एड्रेस फॉरवर्ड. The base address is 65516. Next we have to move to the next address, the next address. So this is done by simply incrementing the value. So this is the output of the Turbo C compiler which is generated on the machine. So we can see the output that location is 0, value is 10, address in decimal and hexadecimal format is 65516, and this is FFEC, this is hexadecimal format address. And similarly this is location 1, value 20, address in hexadecimal and decimal format is 65518 and FFEE. So these are the 5 outputs of this particular program. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम PTR का सिंपल एक किसी अगर हमारे पास कोई एड्रेस किसी पॉइंटर वेरिएबल में कॉपीड है तो उसके ऊपर हम प्लस प्लस कर सकते हैं, उसके ऊपर माइनस माइनस कर सकते हैं, उसके ऊपर प्लस करके एडिशन करके कोई वैल्यू दे सकते हैं और माइनस करके कोई वैल्यू डिक्रीमेंट कर सकते हैं। Thank you for watching this video.